हेलो गाइस। आज हम फर्स्ट प्रिंसिपल एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन ही पढ़ रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। आज किसी दूसरे फंक्शन का करेंगे। हमने एक साइन एक्स का किया था, साइन एक्स का कॉस एक्स किस तरीके से आया था। आज हम लोग कुछ और देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टेन एक्स का कर लें, इसका कर लेते हैं, टेन एक्स का कर लेते हैं, टेन एक्स का। लेकिन हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। हम लोगों ने जो सॉल्व किया है इसके बिहाफ पे किया है, फर्स्ट प्रिंसिपल के बिहाफ पे, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल के बिहाफ पे हमने ये किया है, ठीक है। हमें पता है कि अगर हम 10x का करेंगे तो sec स्क्वायर x होता है। अगर सिंपल हम लोग dy बाय dx करें और 10x करें तो इसका होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। अगर मैं इसको y मानता हूं फंक्शन को इस तरीके से ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर हमें करना है तो सेम यही मेथड लगेगा। इसी मेथड से हम कैसे करेंगे बेटे, कि मुझे पता है कि एफ एक्स मेरे पास इस वक्त 10x गिवन है, ठीक है। अब कुछ चेंजेस अगर आते हैं बच्चे, तो अगर मैं x प्लस एच करूं, h चेंज आया, x में h चेंज आया है, तो कुछ ऐसा कुछ चेंज हो जाएगा बेटे, चेंज हो जाएगा। फिर इसमें रख देंगे, ये हो जाएगा आपका dy बाय dx, अगर ये y है तो, ठीक है। dy बाय dx लिमिट लगा देंगे बेटे x सॉरी h, क्योंकि h इंक्रीमेंट हुआ है तो h टेंस टू 0, इतना ही बड़ा है। फिर लगा देंगे हमारा ये फंक्शन जो चेंज होने के बाद आया है, चेंज होने के बाद ये फंक्शन आया और जो पहले था वो फंक्शन, ठीक है, अपॉन h जो बड़ा है, इस तरीके से। अब इसके अंदर 10a माइनस 10b का फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप इसे साइन कॉस में तोड़ लो, दोनों तरीके से हो सकता है। हम किसी भी तरीके से इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको ग्राफ कर देता हूं, आप इस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां देखिए हम इसको करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल लिमिट, अभी मैं खाली सॉल्व कर रहा हूं, लिमिट लगा नहीं रहा हूं, तो हम क्या कर रहे हैं, साइन कॉस में तोड़ रहे हैं इसको। 10 अगर थीटा लिखता हूं मैं बेटे, 10 थीटा अगर लिखता हूं तो इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। इसी वजह से यहाँ साइन, ये सॉरी 10 थीटा है, थीटा की जगह यहाँ x प्लस एच है, तो बस इतना ही चेंज है। मैं इसलिए इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूं, कन्वर्ट कर दिया मैंने, साइन x अपॉन कॉस x, ठीक है, और ये अपॉन h, इस तरीके से मैंने इसको कर दिया है, ठीक। अब मैं यहाँ एलसीएम ले लूंगा। जैसे ही एलसीएम लेता हूं बेटे, जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा, इस चीज को ध्यान रखना, जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा ये हो जाएगा बेटे लिमिट h टेंस टू 0, एंड देन जब एलसीएम लेंगे तो यहां ये तो रहेगा ही, साइन x प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स प्लस एच, ये हो गया। ये नीचे h है ही और ये दोनों चीजें आ जाएंगी, कॉस एक्स प्लस एच एंड देन कॉस एक्स, ठीक है। इस तरीके से चीज आ जाएंगी। अगर मैं एलसीएम लूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे करूंगा, फिर यहाँ देखूंगा कि ये दोनों कॉमन है, बचा क्या सिर्फ ये, तो यहाँ इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एलसीएम है, सिंपल एलसीएम। जैसे 1/2 और प्लस 5, मान लो यहाँ -5/2 है, सॉरी 5/7 है, 5/7 है, तो मैं एलसीएम क्या लूंगा, 2 × 7। यहाँ देखूंगा कॉमन क्या है, 2 है, 7 बचा, 1 × 7, यहाँ बचा 7, 7 कॉमन है तो बचा 2, 5 × 2। इस तरीके से मैंने यहाँ किया है, अगर आप समझेंगे तो, ठीक है। इस तरीके से नंबर सिस्टम में मैंने बता दिया, इस तरीके से करते हैं हम एलसीएम। एलसीएम लेना है कुल मिला के, ऐसा कर देना, ठीक है। ये एच कौन सा, ये वाला ही एच यहाँ पर मैंने लिखा है।
बस अब यहां देखते हैं, ये है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन गया? साइन ए माइनस बी का। किसका बन गया? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया बच्चे। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया अपॉन, ये पूरा है cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंस टू 0। अब आप एक चीज देखो कि साइन h अपॉन h, एक तो ये फंक्शन है, इंटू लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस x प्लस एच और इंटू कॉस एक्स, ऐसा कुछ है। तो ये तो हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 1। अब बचता है आपके पास ये लिमिट h टेंस टू 0 देन 1 अपॉन cos x प्लस एच इंटू cos x। लिमिट लगा देंगे, जैसे ही लिमिट लगती है h यहां लग जाएगा 0, तो ये 1 अपॉन, ये हो जाएगा cos x प्लस 0 एंड देन cos x। ठीक है, ये भी cos x है, ये भी cos x है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x यानी कि sec स्क्वायर x। ये हमारा प्रूफ हो गया। इस तरीके से बेटे हम लोग ये करते हैं। ये तब का केस है जब हमारे पास y फंक्शन जो है वो 10x दिया हो। इसी तरीके से हम और सारी चीजें कर लेते हैं इसमें जो भी दिया रहता है। मान लीजिए हम थोड़े से और टिपिकल, जैसे हम लोग e की पावर x का करते हैं, तो e की पावर x कर लेते हैं। कैसे करते हैं? ठीक है, e की पावर x एक कर लेते हैं हम इसमें से। इसको देख लेना आप पॉज करके, ठीक है। तो हम लोग e की पावर x कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे e की पावर x, या चलिए नेक्स्ट वाली वीडियो में बताता हूं मैं e की पावर x कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।